सफलता और असफलता में सिर्फ इस बात का फर्क है कि असफलता से होने वाली निराशा से भरी स्थितियां और हतोत्साहन करने वाली बातों के प्रति हमारा रवैया क्या होता है, यानी हम असफलता के साथ कैसा बिहेव करते हैं। असफलता को सफलता में बदलने वाले इन 5 सिद्धांतों पर ध्यान दें। असफलता का अध्ययन करें ताकि आप सफलता की राह में आगे बढ़ सकें। जब हम असफल हो जाएं तो हमें उस असफलता से सबक सीखना चाहिए और फिर अगली बार जीतने की तैयारी करनी चाहिए। लोगों की जीवनियाँ पढ़ें और आप पाएंगे कि जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने कई बार असफलता भी झेली है। सफल लोगों के इस समूह ने अन्य लोगों का विरोध सहन किया है, लोगों के ताने सहे हैं, राह में बाधाएं और तकलीफ़ें झेली हैं, असफलताओं का दौर झेला है और मानसिक पीड़ा भी सहन की है। और आप यहाँ भी पाएंगे कि ये सभी लोग किसी न किसी मोड़ पर अपनी असफलताओं के सामने घुटने टेक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने खुद का रचनात्मक आलोचक बनने का प्रयास करें, अपनी गलतियाँ, अपनी कमजोरियाँ खोजें और फिर उन्हें सुधारें। इससे आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। खुद को बताएं, कोई तरीका है। विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। जैसे ही आप खुद को ये बताते हैं कि मैं हार गया हूँ, मैं इस समस्या से नहीं जीत सकता, तब आप नकारात्मक विचारों को आकर्षित करते हैं और इनमें से प्रत्येक विचार आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप सही हैं, न कि आप वास्तव में हार चुके हैं। इसके बजाय ये विश्वास करें, इस समस्या को सुलझाने का कोई तरीका अवश्य है और तत्काल ही आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आने लगेंगे, जिससे आपको समस्या सुलझाने में मदद मिलेगी। कोई न कोई तरीका तो है ही, यही सोचना है, ये विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी भी किस्मत को दोष न दें, इसके बजाय आपको हर समय असफलता का विश्लेषण करना चाहिए। ये पता लगाएं कि गलती कहाँ पर हुई। याद रखें, तकदीर को दोष देने से कोई व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। हमें अपनी गलतियाँ सिर्फ इसलिए नहीं ढूंढनी है ताकि हम खुद के सामने ये बहाना बना सकें, ये एक और कारण है जिससे मैं असफल होता हूँ। इसके बदले हमें अपनी गलतियों को इस तरह से देखना चाहिए कि यह एक और तरीका है जिससे मैं जी सकता हूँ। अधिकतर हम अपनी असफलता के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम कहते हैं, अरे गेंद तो इसी तरह से टप्पे खाती है, और फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। लेकिन ज़रा रुकें और सोचें, गेंद की उछाल की भी कोई न कोई वजह होती है। बिना कारण के गेंद यूं ही किसी दिशा में नहीं उछलती। गेंद का उछाल 3 कारणों से होता है। एक तो गेंद, और फिर जिस तरीके से इसे फेंका जाता है, और तीसरे जिस सतह से ये टकराती है। निश्चित तौर पर भौतिक नियम ही गेंद की उछाल को तय करती है। इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं होता। लगनशीलता के साथ प्रयोगशीलता का समन्वय करें। अपने को बताएं, लेकिन ये पत्थर की दीवार से अपना सर न टकराते रहें। नई शैलियों का प्रयोग करें, प्रयोगशील बने। कोई भी समस्या या कोई भी मुश्किल तभी तक पहाड़ जैसी लगती है जब तक आप इसे पहाड़ जैसा समझेंगे। अगर आप ये मानते हैं कि ये समस्या नहीं सुलझ सकती, तो समझ लो कि वो सचमुच ही नहीं सुलझेगी। ये विश्वास रखें कि ये सुलझ सकती है, और इसके बाद आपके मन में इसके समाधान अपने आप आने लगेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचें और ऐसा कभी नहीं कहें कि ये असंभव है। बड़ी परिस्थितियों में भी अच्छे पहलू को देखना लाभदायक होता है। एक युवक था
जब उसकी नौकरी छूटी तो उसने अच्छे पहलू पर ध्यान केंद्रित किया। उसने कहा, मैं एक बड़ी क्रेडिट रिपोर्टर कंपनी के लिए काम करता था। एक दिन मुझे नौकरी से हटाए जाने का नोटिस थमा दिया गया। मंदी का दौर चल रहा था और कंपनी उन कर्मचारियों को हटा रही थी जो उनके लिए कम महत्वपूर्ण थे। नौकरी में मुझे तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, फिर भी मेरे हिसाब से ये अच्छी थी। मुझे कई घंटे तक तो बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं इस बारे में सकारात्मक तरीके से सोचूंगा। दरअसल मुझे यह नौकरी भी खास पसंद नहीं थी और अगर मैं यहीं बना रहता तो मैं ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता था। अब मैं ऐसी कोई नौकरी ढूंढ सकता था जो मुझे पसंद हो। जल्दी ही मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई और अच्छी बात तो ये थी कि यहाँ मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा थी। क्रेडिट कंपनी से निकाला जाना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अच्छे पहलू को देखें, हार को जीत में बदल लें। अगर आप स्पष्ट दृष्टि विकसित कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा काम करने लगेंगी। परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतज़ार न करें, वे कभी भी आदर्श नहीं होंगी। भविष्य की बाधाओं और कठिनाइयों की उम्मीद करें और जब वे आ जाएं, तब आप उन्हें सुलझाने का कोई तरीका खोजें। याद रखें, केवल विचारों से ही सफलता नहीं मिलती। विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पर अमल करेंगे। याद रखें, केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती। विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पर अमल करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता उसके विचारों पर निर्भर करती है। व्यक्ति के विचार ही उसे सफलता और असफलता की ओर ले जाते हैं। कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। महान पुरुषों द्वारा कहे गए उनके महान विचारों का जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण करता है, वो अपने जीवन में एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करता है। इसलिए सफलता प्राप्त करने वाले इन 5 सिद्धांतों पर आप अमल करें और सफलता की नई बुलंदियों को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यही हमारी कामना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।